गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट सेकंड है उसको देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपने देखा था कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड की कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं उसको देखा था। आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो देखिए हार्ट क्या होता है। हार्ट आपकी बॉडी का मेन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका क्या मेन ऑर्गन है। और जो आपका मेन ऑर्गन होता है उसका काम होता है कि आपके बॉडी में जो ब्लड उसको पंप करने का काम करता है। पंप कैसे करता है? जब आपका हार्ट कंटिन्यू बीट करता है, जब कंटिन्यू आपका हार्ट बीट करता है जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो आपके बॉडी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है। और हमारा जो हार्ट होता है वो दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है। और हमारा जो चेस्ट का रीजन है जिसमें हमारे रिब्स होती हैं, रिब्स केज के नीचे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा सिचुएटेड होता है। और इसकी जो हार्ट होती है, इसकी जो ऑर्गन है, इसकी जो मसल्स होती हैं, एक स्पेशल टाइप की मसल्स जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। और हार्ट को एक मेम्ब्रेन, डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, कवर किए रहती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। और दोनों लेयर के बीच में, दोनों पेरिकार्डियम लेयर के बीच में स्पेस होता है। और जिस स्पेस में एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये तो हुआ हमारा हार्ट। अब बात करते हैं कि जो हार्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर साइड में और 2 लोअर साइड में। अपर साइड के जो चैम्बर होते हैं उसको बोलते हैं हम आर्टरिया, और लोअर साइड के जो चैम्बर होते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो और आपका जो हार्ट होता है 4 चैम्बर होते हैं, अपर के 2 आर्टरिया और नीचे के दोनों आपके होते हैं वेंट्रिकल्स। और 4 चैम्बर जो हैं आपस में एक सेप्टा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा होता है जिससे डिवाइड होते हैं, लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट में डिवाइड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, अलग अलग चैम्बर इसलिए बने होते हैं क्योंकि अगर अलग अलग चैम्बर नहीं बनेंगे तो हमारे जो हार्ट में ब्लड है, इम्प्योर और प्योर ब्लड आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे और अलग नहीं रह पाएंगे। अब देखते हैं ऑरिकल या आर्टिकल। आर्टरिया क्या होता है? ऑरिकल आर द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। और ऑरिकल क्या है? आपका अपर चैम्बर का पार्ट है हार्ट का, जो कैसा होता है, थिन वाल का होता है। उसकी जो वाल होते हैं थिन होते हैं और ब्लड क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। कहाँ से रिसीव करेंगे? बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। बॉडी के जो पार्ट होते हैं उसमें से ब्लड लेके सुपीरियर वेना के बाद आएगी। और राइट ऑरिकल रिसीव द प्योर ब्लड वाइल द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव द प्योर ब्लड। जो आपका ऑरिकल है, जो आपका लेफ्ट वाला है, वो इम्प्योर ब्लड को स्टोर करता है, राइट वाला। और लेफ्ट वाला क्या करता है, आपके प्योर ब्लड को स्टोर करता है। प्योर ब्लड कहाँ से आता है? आपके लंग्स से आता है। और इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है? आपकी बॉडी के पार्ट से। वेंट्रिकल जो लोअर चैम्बर हार्ट के होते हैं उसको आप वेंट्रिकल कहते हैं। वेंट्रिकल की जो वाल होती है वो थिक होती है। और आपका यहाँ से जो आपका ब्लड है वो आपके बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। द राइट वेंट्रिकल पंप द इम्प्योर ब्लड वाइल द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द प्योर ब्लड। जो आपका राइट वाला ऑरिकल वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को पंप करेगा, और लेफ्ट वाला क्या करेगा, प्योर ब्लड को पंप करेगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा सा यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है कि आपका एक यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ब्लू वाला, ये पूरा आपका क्या है, राइट ऑरिकल है। और ये आपका जो यहाँ पर है एक लेफ्ट ऑरिकल है। ये नीचे वाला लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे होता क्या है, आपका जो वेना केवा, यहाँ से जो सुपीरियर वेना केवा, इसके थ्रू ब्लड, इम्प्योर ब्लड इसके अंदर आएगा। यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और ट्राइकस्पिड वाल्व से फिर आपका ब्लड इसके अंदर पहुँचेगा। और यहाँ से पहुँचने के बाद आपका पल्मोनरी वेंस है। पल्मोनरी जो वेंस होगा वो क्या करेगा, आपके ब्लड को, जो आपका ब्लड है, जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है, वो क्या करेगा, आपके इम्प्योर ब्लड को लेकर के दोनों आपके लंग्स में पहुंचेगा। और वहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा। और वहाँ से पल्मोनरी जो वेंस होगी वो प्योर ब्लड को लेकर के आपके लेफ्ट ऑरिकल में आएगी। और लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू आपका
कहाँ पे पहुँचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे आपका एक एओर्टिक वाल्व है जो दिया गया है। इसमें एओर्टिक वाल्व के थ्रू, एओर्टा के थ्रू आपका जो बॉडी है उसके सभी पार्ट में क्या होगा, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, तो जनरली अगर आप हार्ट में वाल्व की बात करते हैं तो आपके 4 वाल्व होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसको देख लीजिए। एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व, एओर्टिक सेमिलुनर का वाल्व मतलब क्या है कि जो आपका एओर्टा है उसके ऊपर सेमिलुनर, सेमिलुनर मतलब होता है अर्धचंद्र, जैसे आपका हाफ मून के स्ट्रक्चर में एक वाल्व होता है जो आपके क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के एओर्टा में सिचुएट होता है। सुपीरियर वेना केवा, जो सुपीरियर वेना केवा होगा क्या करता है, आपके इम्प्योर ब्लड को लेकर के आता है हेड से, नेक से, चेस्ट और आर्म से, जो क्या करेगा आपके राइट ऑरिकल में रिलीज करता है। पोस्टीरियर वेना केवा, ये आपके जो आपके बॉडी के लोअर पार्ट है, जो पोस्टीरियर वेना केवा बॉडी के जो लोअर पार्ट है वहाँ से आपके इम्प्योर ब्लड को लेकर आता है। एओर्टा क्या करता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को रिसीव करके हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में प्योर ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है। और कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, राइट एंड लेफ्ट अराइव फ्रॉम द बेस ऑफ एओर्टा एंड सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स। जो कोरोनरी आर्टरी होती है एओर्टा के बेस से रिलीज होती है और हमारी हार्ट के मसल्स को भी ब्लड चाहिए, एनर्जी काम करते हैं तो उसको एनर्जी चाहिए, तो उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए कोरोनरी आर्टरीज हमारी वर्क करती है। ब्लड सर्कुलेशन, देखिए ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड है अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं हम ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे दिया गया कि डबल सर्कुलेशन, जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर ब्लड क्या करता है, डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन कैसे होगा, यहाँ पे डायग्राम देखिए दिया गया है, डबल सर्कुलेशन कैसे होगा। आपका यहाँ पे मेन वेन्स है, उसके थ्रू आपका कौन सा ब्लड, इम्प्योर या डीऑक्सीडेटेड ब्लड कहाँ पे पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, आपका जो राइट ऑरिकल है वहाँ पे पहुँचेगा। फिर राइट ऑरिकल से आप कहाँ पहुँचेगा, राइट वेंट्रिकल में पहुँचेगा, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में पहुँचेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ से आपका कहाँ पहुँच रहा है, ये आपका राइट वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड है वो पहुँच रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पर, लंग्स में। और लंग्स में क्या हो रहा है, लंग्स में जो आपका CO2 है वो तो आपका लंग्स में रिलीज कर रहे हैं, लेकिन लंग्स जो O2 है वो ब्लड में रिलीज हो रहा है। और ब्लड से रिलीज होने के बाद आपका जो ब्लड है वो कहाँ पहुँच रहा है, राइट लेफ्ट ऑरिकल में पहुँच रहा है। कहाँ पहुँच रहा है, लेफ्ट ऑरिकल। लेकिन इस ब्लड को लेके कौन आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स लेके आ रहे हैं, पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। और ब्लड कौन सा हमारा, प्योर ब्लड है। और ये प्योर ब्लड फिर कहाँ पहुँचेगा, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू पहुँचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुँचेगा। तो इसको हम डबल सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन क्या हो रहा है, 2 टाइम्स सर्कुलेशन हो रहा है। एक बार देखिए यहाँ पे आपका बॉडी से कहाँ पहुँचा, हार्ट में, फिर हार्ट से फिर आपकी बॉडी में आया है, ये तो एक सर्कुलेशन हुआ। सेकंड है कि हार्ट से आपके लंग्स में, फिर लंग्स से आपके हार्ट में आया। तो डबल सर्कुलेशन होने की वजह से इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो पहला दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है कि जब आपका राइट वेंट्रिकल से जब आपका इम्प्योर ब्लड पहुंचेगा लंग्स में, और लंग्स से फिर आपका लेफ्ट ऑरिकल तक पहुंचेगा, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्योंकि किसमें हो रहा है, लंग्स में हो रहा है। जो हमारी पल्मोनरी है उसके लंग्स के अंदर हो रहा है, इसलिए बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा क्या है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका जो राइट ऑरिकल है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड रिसीव करती है। उसके बाद क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ऑक्सीडेटेड होगा और आपका कहाँ पहुँचेगा, डिफरेंट बॉडी के पार्ट में पहुँचेगा। तो इस वजह से ये जो आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 साइकिल बन रही है, 2 सर्किल बन रही है, इस वजह से बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब अगला टॉपिक आपका हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है, देखिए जब आपका हार्ट
ब्लड को पंप करता है तो स्पेशल टाइप की क्या होती है, उसमें कुछ साउंड रिलीज होती है। क्या निकलती है? साउंड रिलीज होती है। और when the heart contract it becomes smaller in size and pushes the blood into main artery। कह रहा है जब आपका हार्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट जब सिकुड़ेगा तब क्या होगा, छोटा साइज में होगा, लेकिन क्या करेगा, ब्लड को ज़्यादा पंप करेगा और आपके मेन आर्टरी में, तो उसके लिए क्या करेगा, फोर्स ज़्यादा होगा। देन द हार्ट रिलैक्स, जब आपका हार्ट नॉर्मल पोजीशन में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट से जब नॉर्मल पोजीशन में आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, ब्लड फिल हो जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा, ये जो आपका हार्ट कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड बार बार पंप होकर के आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में फ्लो होता रहेगा। जो आपका वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। जो आपका हार्ट एक बार में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। जो हार्ट बीट आपका नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन है उसके अंदर 72 टाइम्स क्या होता है आपका हार्ट बीट, मीन्स एक मिनट में आपका जो हार्ट है वो 72 टाइम्स क्या करता है, बीट करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट रेट बोलते हैं। देखिए अगर आपका एवरेज नंबर एडल्ट में कितना हो, 72 अगर ये आपका लेवल कम या ज़्यादा होगा। देखिए ज़्यादा कब होगा, जब आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क जब करेंगे तब आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उस समय क्या होगा, आपका हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगा। और क्या होगा, जब हार्ट बीट ज़्यादा होता है उस समय आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या करेगा, आपको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हार्ट है वो जल्दी जल्दी पंप करना शुरू कर देता है। जब जल्दी जल्दी पंप करना शुरू बोलते हैं हम, हार्ट बीट हमारा तेज हो गया है। और जो हार्ट बीट होता है उसको मेजर करने के लिए एक मशीन का यूज किया जिसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। इसको आप आला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आला भी बोलते हैं। और इससे जो स्टेथोस्कोप होता है, इससे जो साउंड होता है उसको आप इजीली सुन सकते हैं। देखिए इसमें होता है कि स्टेथोस्कोप में क्या क्या पार्ट होता है, 3 पार्ट में होता है। एक चेस्ट पीस होता है, चेस्ट पीस होता है, इसमें क्या होता है, एक सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव डायफ्राम एट ए बॉटम। इट डायफ्राम एम्प्लीज द साउंड ऑफ हार्ट बीट। जब चेस्ट पीस वाले पोर्शन को, ये जो आपका डायग्राम देखिए, जो चेस्ट पीस है, जब इसको चेस्ट पे लगाते हैं तो आपका जो डायफ्राम की जो सेंसिटिविटी होती है, उसका जो मूवमेंट होता है उसको कैच करता है। 2 ईयर पीस, यहाँ पे आपका 2 ईयर पीस दिखाए गए हैं। तो ईयर पीस होंगे वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स को ईयर में लगाते हैं। एक रबर ट्यूब होता है जो क्या करता है, चेस्ट पीस और ईयर पीस को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। और ईयर जो रबर होता है क्या करता है, आपका जो चेस्ट पीस है उसके साउंड को ईयर पीस तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अगर आपको हार्ट बीट क्लियरली साउंड करना है, हियरिंग करना है, तो इसलिए क्या करना है, आपको स्टेथोस्कोप को चेस्ट वाले रीजन पे रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो साउंड वो आपको क्लियर सुनाई देगा। पल्स क्या होते हैं, एवरी टाइम द हार्ट बीट ब्लड इट फोर्स इनटू आर्टरी। कह रहा हर समय जो आपका हार्ट बीट होता है और आपके ब्लड क्या करता है, आर्टरी में फोर्स के थ्रू भेजता रहता है। और इस जब ब्लड आपका होगा, जब आर्टरी में पहुँचता है तो क्या करता है, आर्टरी थोड़ा सा एक्सपेंड करना, मतलब इस फैला देता है। द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स इट इज कॉल्ड पल्स। जब आपका आर्टरी एक्सपेंड होगा ब्लड के पहुंचने की वजह से, उसकी फोर्स को, तो क्या बोलते हैं आप, पल्स बोलते हैं। जितने आपकी हार्ट बीट होती है उतने भी आपके क्या होते हैं, पल्स होते हैं। पल्स रेट सेम एज द हार्ट रेट। आपका पल्स या हार्ट रेट कब ज़्यादा होगा, जब फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए मोस्ट ऑफ आवर आर्टरी लाई डीप इनसाइड आवर बॉडी एंड हेंस कैन नॉट बी यूज टू फील द पल्स। आर्टरी हमारी बॉडी में थोड़ी सी डीपली सिचुएटेड होती है, इसको हम लोग पल्स को इजीली कैच नहीं कर पाते हैं। बट द रिस्ट, टेम्पल एंड नेक आर सम प्लेस वेयर द आर्टरी क्लोज। जो हमारी रिस्ट होती है, टेम्पल होते हैं, टेम्पल मीन्स है जो आपका ईयर के नीचे का पोजीशन होता है, वहाँ पे टेम्पल एंड नेक वाले रीजन पे, जहाँ पे आपकी आर्टरी
थोड़े से सुपरफिशियल होते, ऊपर होते, वहाँ पे आप उसको महसूस कर सकते हैं। जनरली हम लोग पल्स को कहाँ से लेते हैं? रिस्ट कलाई से लेते हैं, यहाँ से आपका। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, जो आपका प्रेशर ब्लड पे पड़ता है जब आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो आपकी जो आर्टरी होती है उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है? आपके ब्लड प्रेशर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में जब वो सिकुड़ेगा, उस समय जो ब्लड पंप करेगा आर्टरी में, उस समय उसका प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा। जब आपका हार्ट रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसका जब रिलैक्स पोजीशन में आएगा तो वो ब्लड को पंप करेगा आर्टरी में, लेकिन वो मिनिमम अमाउंट में होगा और उसका प्रेशर क्या होगा? मिनिमम होगा। इसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा, डायस्टोलिक प्रेशर हमेशा क्या होगा? वो कम होगा। देखिए कितना होता है सिस्टोलिक प्रेशर? 120 mmHg। जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा 120 मिलीमीटर Hg होता है। डायस्टोलिक प्रेशर कितना? 80 mmHg। दिस यूजुअली रिटन एज 120/80। इसको लिखते हैं आप। बीपी अगर आप मेजर करवाने जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि 120 मैक्सिमम और 80 मिनिमम होना चाहिए। इसके बीच में अगर रहेगा तो ठीक है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा होता है या कम होता है तो कहते हैं बीपी के पेशेंट हैं। कंडीशन रिलेटेड टू हार्ट फंक्शन, आपके कुछ हार्ट फंक्शन करते करते सडनली किसी रीजन से क्या होते हैं? स्टॉप हो जाते हैं, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, उसकी वजह से कुछ डिजीज हैं। पहला है पैल्पिटेशन। जब आपका जो हार्ट है क्या होगा? जब आप स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में रहते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? आपका हार्ट बीट बहुत स्पीड के साथ होता है, बहुत उसकी स्पीड तेज हो जाती है। और जब स्पीड आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? द पर्सन फील ब्रीथलेसनेस। पर्सन क्या करेगा? जल्दी जल्दी सांस लेगा, टायर्डनेस, अपने आप को थका हुआ महसूस करेगा, चेस्ट में पेन होगा और क्या होगा? चक्कर आएंगे। दिस इज कॉल्ड पैल्पिटेशन। ये कब होता है? जब आप स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में ज़्यादा रहेंगे, इस कंडीशन में होता है। कार्डियक अरेस्ट, ये कौन सी डिजीज होती है? इसमें क्या होता है? पर्सन कोलैप्स एंड लॉसेस कॉन्सिक्वेंस। ये कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक अकर व्हेन हार्ट देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरी। ये कब होता है? जब आपका ब्लड प्रॉपर अमाउंट में आर्टरी में फ्लो नहीं करता, उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कब हो सकता है? या तो आपकी अगर आपकी आर्टरी में कोई क्लॉट हो जाए ब्लड का, या आपकी आर्टरी की थिकनिंग उसकी ज़्यादा हो जाए कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो आपका ऐसा होगा। और इसके बाद ड्यू टू डैमेज इन कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी है जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें भी ऐसा हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, अगर ज़्यादा बीपी के अगर रहेगा तब भी ओबेसिटी, मोटापा है, डायबिटीज के पेशेंट है, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग ज़्यादा, एल्कोहल कर रहे हैं, तब भी क्या होगा? ये कंडीशन आ सकते हैं आपका। अगला आपका दिया है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? जब आपका ब्लड जो हार्ट है और सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर क्या हो जाएगा? जब एबनॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। इस कंडीशन में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को क्या करें? रेस्ट दिया जाता है। अगर ज़्यादा रहेगा तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको ये डिजीज कब होगी? जब आप डायबिटीज़ या हार्ट के पेशेंट हो तब आपको होता है हाइपरटेंशन। अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? जो आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बॉडी में है, उसी के पैरेलल एक और सिस्टम चलता है, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्या होते हैं? कुछ टिनी ट्यूब स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं लिम्फ वेसल्स, और लिम्फ नोड होती हैं जो आपके बॉडी में क्या करते हैं? लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करती हैं
फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे बॉडी टिश्यू से ले करके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तक लिम्फ की वेसल्स और लिम्फ नोड क्या करते हैं, लिम्फ को ट्रांसपोर्ट, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ सिस्टम क्या होता है, लिम्फ जो होती है, लिम्फ में क्या होते हैं, कैपिलरीज होती हैं। द लिम्फ वेसल्स आर ब्लड नोड एट इंटरवल्स। लिम्फ जो नोड होती है उसमें क्या होती हैं, लिम्फ वेसल्स में क्या होते हैं, लिम्फ नोड होती है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। द लिम्फ नोड कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट। और लिम्फ नोड जो होती है उसमें एक स्पेशल टाइप के सेल जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। लिम्फ नोड कंटेनिंग लिम्फोसाइट, जो लिम्फ नोड होता है उसमें क्या करते हैं, लिम्फोसाइट होती है जो हमारी बॉडी क्या करती हैं, डिजीज से प्रिवेंट करेंगे, मीन्स हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं। लिम्फ किस कलर का होता है, लाइट येलो कलर का होता है। और जनरली उसमें क्या होते हैं, ब्लड प्लाज्मा। और ब्लड में जो प्लाज्मा होता है सेम आपका प्लाज्मा इसमें के अंदर भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आरबीसी का अमाउंट कम होता है, डब्ल्यूबीसी का अमाउंट ज़्यादा होता है। इट कंटेन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड डाइजेस्टेड फूड। इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल डाइजेस्टेड फूड होते हैं। इसके अंदर जर्म कंटेन जर्म फ्रॉम द सेल्स एंड फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स। इसके अंदर कुछ जर्म होते हैं और फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल के कुछ पार्ट होते हैं। लिम्फ इन अदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। लिम्फ क्या एक अदर मीडियम है सर्कुलेशन करने का, वो कौन सा है, ब्लड लिम्फ फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। जो ब्लड लिम्फ है आपका केवल वन डायरेक्शन में फ्लो होगा, आपका ब्लड बॉडी डायरेक्शन में फ्लो होता था। फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द हार्ट, आपके बॉडी से कहाँ फ्लो होगा, हार्ट तक। सिंस लिम्फ इज डिराइव फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड विच रिमेन्स आउटसाइड द सेल ऑफ बॉडी। और आपका जो लिम्फ वो कहाँ बनता है, बॉडी टिश्यू में बनता है, मीन्स सेल्स के बाहर बनता है। लिम्फ कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट होती हैं क्या करती हैं, हमारे डिजीज से हमारी बॉडी प्रिवेंट करती हैं। और लिम्फ के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेस्टेड फैट होते हैं और कुछ आपके पार्ट होते हैं फ्रेगमेंट सेल्स के। इन द लिम्फ नोड्स लिम्फ इज क्लीन बाय द वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। और लिम्फ नोड को क्लीन करने के लिए क्या होता है, लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। द फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ क्या काम करती है, लिम्फ टेक पार्ट इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, कैसे करती है, ये हमारा जो डाइजेस्टिव फैट है उसको कैरी करने का काम करता है, टिश्यू से लेकर के कहाँ तक, ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। सेकंड, ये हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करके हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। और लिम्फ क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है जैसे आपके फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स और जर्म्स बॉडी, इन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो हमसे दोबारा पूछिएगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।